लीडरशिप के साथ उन्होंने बदतमीजी की, बदसलूकी की, उनको हरासा किया, उनको गिरफ्तार किया। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लाहौर एंट्री पर यहां पर एक काबिज जाली हुकूमत उतनी ही जो है गैर मुहज़्ज़ब और बद इखलाक है जिसका मुजाहरा आज उन्होंने किया। आप 3 साल से मुसलसल तजुर्बे कर रहे हैं, गद्दों पर आप जो है लाइन ड्रा कर रहे हैं, उनसे जेबरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि 6.2% पर जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो आज 2.6 और 3% के दरमियान घूम रहा है। 43,000 पाकिस्तान का जो कर्जा था 3 सालों में वो 80,000 अरब तक पहुंच चुका है। जो बुलंद और बाला दावे करते थे कि हम पाकिस्तानी कौम के लिए अपने कपड़े बेच देंगे, वो पीआईए बेच के बैठे हुए हैं। पीआईए उन्होंने बेच दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सुहेल अफरीदी पंजाब असम्बली पहुंचकर ऐसा खिताब किया कि पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। वज़ीर आला ने जबर और फस्तायत और ख़ास तौर पर दौरे मेयार को पूरे पाकिस्तान के सामने वाज़े कर दिया। आप जानते हैं कि साग डार के अजीज़ पर जो इल्ज़ाम लगा है, उस इल्ज़ाम के बाद पूरा मुल्क सीख पाए और हुकूमत से यह मुतालबा कर रहा है कि इंसाफ किया जाए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। इसलिए इमरान खान साहब को 180 सीटें मिली हैं और आज पंजाब पर भी आप जाली तरीके से काबिज हैं और मरकज पर भी जाली तरीके से काबिज हैं। मेरे पंजाब के दोस्तों, बहनों और भाइयों, यह हकीकत है कि यहां पर जुल्म हो रहा है, फस्तायत हो रही है, जबर हो रहा है, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं। जहां पर जिस सूबे में जो सूबा पाकिस्तान का 60% है, जिस सूबे की आवाम पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो मोहब्बत देती है, जिस तरह मेहमान नवाजी करती है, जितना अपनाइयत का एहसास दिलाती है, उसके बरक्स यहां पर एक काबिज जाली हुकूमत उतनी ही जो है गैर मुहज़्ज़ब और बद इखलाक है जिसका मुजाहरा आज उन्होंने किया। चक्री इंटरचेंज पर हमारे साथ पंजाब पुलिस की तरफ से बदतमीजी की गई, वहां पर आए हुए कारकुनान के साथ बदतमीजी की गई, उनको हरासा किया गया, इस तरह बेरा में किया गया, इस तरह जो है उससे आगे किया गया। हमारे सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन के पार्लियामेंटेरियन वर्कर्स लीडरशिप के साथ उन्होंने बदतमीजी की, बदसलूकी की, उनको हरासा किया, उनको गिरफ्तार किया। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लाहौर एंट्री पर हमारे काफिले को रोका गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद पंजाब पुलिस, तो पंजाब पुलिस में पंजाब असेंबली के स्टाफ से कम यह तवक्को नहीं रखता था जिस तरह का सलूक इन्होंने हमारे साथ और हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ किया। यह भी इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब की पार्टी, इमरान खान साहब का नजरिया, यह पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान का रीजन, आजाद जम्मू कश्मीर का रीजन, हम सबको जो है यकजा करती है। एक झंडे तले, एक नजरिए तले जहां भी जाते हैं हमें वो इज्जत और वो वकार मिलता है। हर सूबे, हर रीजन में, जिसकी मिसाल हम दुनिया में बाकी मुमालिक को या बाकी दुनिया को देते हैं। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के जज्बे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ नादान लोग इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलते हैं। हम उनको यह पैगाम देते हैं कि इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो कौमी यकजहती की अलामत है। इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत है। आप 3 साल से मुसलसल तजुर्बे कर रहे हैं, गद्दों पर आप जो है लाइन ड्रा कर रहे हैं, उनसे जेबरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ 6.2% پر جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ تھا وہ آج 2.6 اور 3% کے درمیان گھوم رہا ہے. 43,000 پاکستان کا جو قرضہ تھا 3 سالوں میں وہ 80,000 ارب تک پہنچ چکا ہے. جو بلند و بالا دعوے کرتے تھے کہ ہم پاکستانی قوم کے لیے اپنے کپڑے بیچ دیں گے, وہ پی آئی اے بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پی آئی اے انہوں نے بیچ دیا ہے. کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہو؟ اکانومی تو آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی. معیشت کا آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا. پاکستان کا نوجوان ملک سے باہر جا رہا ہے. پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ منفی میں چلی گئی ہے. ایگریکلچر گروتھ اس طرح ہے کہ کسان خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. لیکن ان کی پریارٹیز کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ نہ کرنے دو. ان کی پریارٹیز کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنیں کی ملاقات نہ ہو. ان کی پریارٹیز کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہیں, ان کے کارکنان اٹھا لو. میں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے جتنے ورکرز ہیں, جتنے لیڈرز ہیں, ان کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں کہ 3 سال مسلسل جبر, فسطائیت, ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی آج بھی وہ عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. کچھ نادان دوست یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے پنجاب نکلتا نہیں ہے. پنجاب 8 فروری 2024 کو نکلا تھا, اس لیے آپ لوگوں کو 18 سیٹیں ملی تھی, 17 سیٹیں ملی تھی. اس لیے عمران خان صاحب کو 180 سیٹیں ملی ہیں. اور آج پنجاب پر بھی آپ جعلی طریقے سے قابض ہیں اور مرکز پر بھی جعلی طریقے سے قابض ہیں. میرے پنجاب کے دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے, فسطائیت ہو رہی ہے, جبر ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں. ہمارا اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہے, اور جب انسان کا ایمان صرف اللہ تعالیٰ پر ہو تو وہ زمین کے جھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرتے. سختیاں آتی ہیں, ظلم, فسطائیت, جبر ظالم کا کام ہے, وہ کرتا ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو جتنا ظالم ہوگا وہ اتنا ہی ڈرپوک ہوگا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پنجاب پہنچتے ہی حکومت پنجاب کی آنکھیں کھول کے رکھ دی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت نے تمام تر جبر و فسطائیت کی حدیں پار کر کے رکھ دی ہیں. آخر کب تک ہم خاموش رہیں گے اور کب تک یہ سب برداشت کریں گے؟ اب مزید نہیں چلے.